ब्रह्मा और शिव जी भी नहीं बच सके हैं इससे, ये माया की से। ये माया के संबंध में शिव संहिता में शंकर भगवान पार्वती से सुना रहे हैं। कर्मजन्यम विश्वमिदं न त्वं कर्मणि वेदना निखिलोपाधीनो वे यदा भवति पुरुष तदा विभक्षते अखंड ज्ञान रूपी निरंजना। विश्व की उत्पत्ति और विश्व की उत्पत्ति और विश्व की सृष्टि उत्पत्ति और संहार एक कर्म से ही होता है, अर्थात जन्म मरण दुख आदि ये सभी कर्म से ही होते हैं। विश्व की सृष्टि और उत्पत्ति और पोषण और नाश कर्म से ही होता है। जन्म मरण दुख आदि सभी कर्म से ही होते हैं। यदि कर्म समाप्त हो जाए तो दुख समाप्त हो जाए। यदि कर्म समाप्त हो जाए तो दुख समाप्त हो जाए, अर्थात आवागमन का चक्र समाप्त हो जाए। जब आत्मा माया की उपाधि को जीत लेता है तब माया रहित होने पर अखंड ज्ञान स्वरूप विशुद्ध ब्रह्म का दर्शन होता है। जब आत्मा माया की उपाधि को जीत लेती है तब माया रहित होने पर अखंड ज्ञान स्वरूपी विशुद्ध ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा शंकर भगवान ने पार्वती से कहे शिव संहिता में। फिर दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, माएव विश्वजननी नन्या त्वं धिया परा यदि नास्यति विश्वम यदि नाश समायति विश्वम नास्ति तदा खलु। माया ही संसार की जननी है, अर्थात माँ है, जिससे कि विश्व की उत्पत्ति हुई, संसार की उत्पत्ति हुई। और विश्व माया ही संसार की जननी माँ है, जिससे कि विश्व की उत्पत्ति हुई। यदि माया समाप्त हो जाए तो मनुष्य का आवागमन और दुख समाप्त हो जाए। पुण्य कर्माणि वे स्वर्ग पुण्य कर्माणि वे स्वर्गो नरक पाप कर्माणि कर्म बंधमयी सृष्टि न अन्यथा भवति ध्रुवम। पुण्य कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पाप कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। ये संसार जो है
यह संसार की सृष्टि कर्म बंधन से है।